इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं कि द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और बस चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी क्या बात है इसमें। तो क्वेश्चन 1 है हमारा जनाब, the energy of a proton of light is directly proportional to h। proton of light की एनर्जी कितनी होती है? तो this is equal to hf। इसमें h प्लैंक कांस्टेंट है और f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब है कि the energy is directly proportional to frequency। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाए तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। 2 है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एन। प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बॉडी जब एनर्जी को एमिट करती है या उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो किस फॉर्म में होती है, किस शक्ल में होती है? तो वो होती है डिस्क्रीट पैकेट्स में, और इन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा, और इसी क्वांटा को आइंस्टाइन ने फिर नाम दिया था फोटॉन का। ठीक है। 3 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स एविडेंस दैट लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें बताती है कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, उसका पार्टिकल नेचर बी है। ये नहीं कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं, उसका पार्टिकल नेचर बी है, वेव नेचर बी है। तो दोनों नेचर है लाइट के, और कहते हैं मैं पार्टिकल भी और मैं वेव भी। तो फिर डी ब्रोगली ने कहा कि चलो हम आपको एक तीसरा नाम देते हैं, और तीसरा नाम है कि आपका डुअल नेचर है। क्वेश्चन 4, a beam of light consists of photons, okay, the energy of these photons is doubled, this change corresponds to, good, एक बीम ऑफ लाइट है, इसमें फोटॉन है, हम हर एक फोटॉन की एनर्जी को क्या करते हैं? डबल करते हैं, यानी इसकी जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स ई कर लेते हैं, एनर्जी को डबल करते हैं। तो ये किस चीज़ में चेंज लाएगा? क्या इसकी वजह से वेवलेंथ डबल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वेवलेंथ तो एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्या इसके वजह से हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी हाफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इट विल डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यस दिस इज करेक्ट, के एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एनर्जी को डबल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, या हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो एनर्जी भी डबल होगी। The minimum frequency of light required to eject an electron from a metal surface is called the threshold frequency। यानी एक मेटल सरफेस है और इस पे लाइट बीम फॉल करता है, फोटॉन्स फॉल करता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन तब ही इजेक्ट होगा जब इसकी एनर्जी इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। और इसकी इजेक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करता है। तो इस वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी होगी फोटॉन के पास, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। और दिस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ नॉट, जिसमें एच कांस्टेंट है और एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, हर मेटल के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। 6 है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, अभी हमने डिस्कस किया। Question 7, the stopping potential in the photoelectric effect is the potential difference that, देखिए एक एक ट्यूब है ना, और इस ट्यूब के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करके यहाँ पर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं इजेक्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो इसके मोशन को स्टॉप करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इसका पोटेंशियल का काम क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करे, और इस वजह से हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमें कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप्स द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट एनर्जेटिक नहीं, स्टॉप्स ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये स्टॉप करते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक की बात इसमें नहीं है, तो इट विल स्टॉप ऑल द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्यों हम इसको स्टॉप करते हैं वैसे? वाई वी स्टॉप दैट?
चलिए ये आप बताएं, पहले हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से इनको इजेक्ट किया, अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, क्यों, वाई, ये आप बताएं थोड़ा सा। क्वेश्चन 8 है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल्ड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड विल आल्सो डबल। ठीक है, जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है n, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यू कैन रिमेंबर, तब ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब जो फ्रिक्वेंसी है फोटॉन्स की वो ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो रहा हो तो चाहे आप इंटेंसिटी को कितना ही डबल करते हैं, वो उसकी इफेक्ट इसका नहीं होगा। 9 है if the frequency of incident light is increased above the threshold frequency, the kinetic energy of the ejected photo electrons वो भी increase हो जाएगी। जो kinetic energy है electrons की, तो that is directly proportional to the frequency of photons। तो frequency को increase करेंगे, kinetic energy भी increase होगी। The photoelectric effect is not observed if the frequency of the incident light is less than the threshold frequency। जब frequency वो threshold frequency से less हो तो there will be no photoelectric effect, कोई भी electron eject नहीं होगा। 11 the momentum of a photon is given by, photon की जो momentum है उसका फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है कि photon की momentum के लिए फॉर्मूला क्या है। ये फार्मूला हम निकालते हैं डी ब्रोगली फार्मूला से। डी ब्रोगली ने कहा है कि जो एनर्जी के फोटॉन्स है तो पार्टिकल नेचर रखता है और उस पार्टिकल का वेवलेंथ इक्वल होता है h डिवाइड बाई p के। इसमें p मोमेंटम है, तो हमसे मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ फोटॉन ऑफ ग्रीन लाइट हैज मोर एनर्जी देन अ फोटॉन ऑफ, ग्रीन लाइट की एनर्जी कौन से वाले फोटॉन से ज़्यादा होती है। तो इसको कैसे याद करते हैं, ग्रीन की वो एक वर्ड है ना, वेब ग्यार है या क्या है, यस इस तरह का वर्ड है। तो इसमें जो एनर्जी है लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है और राइट साइड पे कम एनर्जी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। ये जो डिफरेंट कलर्स है इसमें वी वायलेट को रिप्रेजेंट करता है, आई इंडिगो को, बी ब्लू को, जी ग्रीन को, वाई येलो को और ओ ऑरेंज और आर रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रीन जो है यहाँ पे है और रेड यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ग्रीन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन रेड है। इस तरीके से आप आई थिंक इसको याद रख सकते हैं, ये वाला वर्ड है। क्वेश्चन 13 द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन हमें गिवन है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज, तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लीजिए, इसको खुद भी करें। एनर्जी हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, सो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एच, और एच की वैल्यू जो है वो 6.64 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। सो डू इट। 14 Compton effect demonstrates that light has particle properties। Compton effect हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो, या क्या है तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ये तीनों हमें लाइट वेव्स के पार्टिकल नेचर को शो करती है। लास्ट क्वेश्चन है द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट सजेस्ट्स दैट, डुअलिटी ऑफ लाइट किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि लाइट जो है वो ऑलवेज बिहेव एज वेव्स, नहीं, ऑलवेज बिहेव एज पार्टिकल, नो, कैन एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये जितना भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कशन है ये इसी चीज़ पर आकर ख़त्म होती है कि जनाब लाइट का वेव नेचर भी है और इसका पार्टिकल नेचर भी है।